हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आप सभी को आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज होता है टू फाइंड द सॉल्यूशंस। इसको हम इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स के पास भी यूज कर सकते हैं। इससे और एक मेथड है जो कि मैं आगे बताऊंगा, वो है बाय अर्जेंट मेथड। अर्जेंट मेथड से भी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं एक मैट्रिक्स का, जो कि इजी मेथड है। जब भी आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछता है तो आप ये वाला मेथड से ना जाके अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मेथड में जाना, तो आपको सॉल्व में इजी होगा। पर जब मेंशन होगा कि सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय पर्टिकुलर दिस मेथड, देन ओनली एट द टाइम यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। तो इस मेथड का प्रोसेस क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा फाइंड पहला स्टेप में हमें क्या कहता है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। इफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए मींस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली इनवर्स इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, इस मेथड में हमको एक फायदा मिल जाता है कि पहले हम इसके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद हम चेक करेंगे, डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स डायरेक्ट लिख देंगे कि इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। बट इफ डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तभी जाके हम फर्दर स्टेप्स में प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है। जनरली जब आपको पूछता है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, वो नॉन जीरो ही आता है, पर अच्छा है कि चेक कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी अगर 0 आ गया तो स्टेप फॉलो करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप टू क्या है, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स whose augmented elements are the identity matrix of same order with the given matrix, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टेप 2 में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपको क्या बताया था, अगर आपको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पिछले वाले वीडियोस में लिस्ट को एक्सेस करके चेकआउट कर सकते हैं, ताकि ये वाला प्रोसेस जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या है, देखिए, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स जो कि हमारा मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे in system of linear equation augmented matrix कॉम in system of linear equation। so in linear equation में क्या होता है, ये जो हमारा जो भी कोफिशिएंट है वो सारा कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा, और जो इसका RHS का वैल्यू है इक्वल टू के बाद में जो वैल्यू है वो आपका ऑगमेंटेड पार्ट में रहेगा। ये हमारा टोटल हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, मॉडिफाई कर सकते हैं, पर हमारा जनरली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स ऑगमेंटेड बाय इट्स एलिमेंट, ओके, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन यहाँ पे क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम फॉर्म करना है, मींस दिस लाइक दिस मैट्रिक्स, यू हैव टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देन खोज ऑगमेंटेड एलिमेंट्स, ये हमारा ऑगमेंटेड पार्ट है, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। ये इसको हम ऑगमेंटेड पार्ट बोलते हैं, ठीक है, आफ्टर द ऑगमेंटेड पार्ट, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, हमें यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है ऑगमेंटेड पार्ट में, ठीक है।
जिसका कि एलिमेंट क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि सेम ऑर्डर में होगा, किसके साथ, जो कि हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा उसके साथ सेम ऑर्डर में होगा। तो इस प्रकार का एक हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द ऑगमेंटेड पार्ट में क्रिएट करना है, यही बताता है ये, ठीक है। ये पॉइंट ही ये हमको इंडिकेट करता है। देन स्टेप थ्री में क्या कहता है, बाय रो ऑपरेशंस ओनली एंड डूइंग एलिमिनेशन बाय पाइवट मेथड। पाइवट एलिमिनेशन क्या है, मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रैंक फाइंड करने के टाइम में बताया था। आप उसको पाइवट एलिमिनेशन कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को एक्सेस करते देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि प्रैक्टिस भी करना है आप, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड, पाइवट एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। कैसे, देखो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे डाल दिए, उसके पहले क्या करेंगे, नॉन आर्गुमेंटेड पार्ट में, नॉन आर्गुमेंटेड पार्ट में आप ओरिजिनल मैट्रिक्स को डालेंगे जो कि गिवन है आपको, ठीक है। डालने के बाद आप क्या करोगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे। रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, रो ऑपरेशन मतलब क्या है, पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करोगे। किस पर अप्लाई करोगे, बोथ साइड, इधर पर भी इधर पर भी, बोथ साइड पे एक ही जो हमारा कन्वर्ट होगा ऑपरेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वही वाला ऑपरेशन इन दोनों में अप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो पाइवट एलिमिनेशन एंड अप्लाई, क्या अप्लाई करके क्या करोगे, अप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वाला जो है हम इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसको लेके ये मैट्रिक्स जनरली बना होता है, तो इसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्रेजेंट एट द ऑगमेंटेड पार्ट एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये हमारा ऑगमेंटेड पार्ट है। ऑगमेंटेड पार्ट में हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा, ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। आप यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी, हाँ ठीक होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो कन्वर्ट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्रेजेंट एट द ऑगमेंटेड पार्ट, ये नॉन ऑगमेंटेड पार्ट है, ठीक है, नॉन ऑगमेंटेड पार्ट, ओके, एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन ऑगमेंटेड पार्ट में रहेगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे धीरे धीरे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सो एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, जो भी आरएचएस पार्ट में, जो ऑगमेंटेड पार्ट में जो भी हमको मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखे थे पहले, वो कन्वर्ट होकर जिस भी एलिमेंट में कन्वर्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसका आपको अच्छे से समझने के लिए इसका एक एग्जांपल मैंने आप यहाँ पे लिखा है, इसको चलो चेकआउट करते हैं, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, क्लीन देखेगा थोड़ा। देखो एग्जांपल 1 है ये हमारा, क्या कहता है ये, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स हमको गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, वो कि जो कि एक 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। देन ए, आंसर में क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन मैट्रिक्स को पहले लिख देंगे, ए इज 1 3 3 1 4 3 1 3 4। देन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, स्टेप 1 हमारा डिटरमिनेंट कैसे होगा, देखो एक्सपेंड करेंगे, किसी भी रो में एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट रो में जनरली एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ डिटरमिनेंट तो आप निकलना आता होगा, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सपोज ये वाला एलिमेंट को हम फर्स्ट रो का एक्सपेंड करेंगे, तो इसके रो और कॉलम को हम रिमूव कर देते हैं, तो जो भी एलिमेंट वैसा डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाइड माइनस नॉन डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन के साथ, ठीक है ना। सिमिलरली 3 को, हाँ यहाँ पे प्लस माइनस एक साइन रहता है जो कि आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फाइंड करने में आपको हेल्प करता है, जिस रूल है डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो
3 को, 3 के साथ पहले माइनस रहेगा, आपको ये पता ही होगा, यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से रहता है पोजीशन का वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। देन 3 मल्टीप्लाई 3 का रो और कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या रह गया 1, 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो गया 1, सो 3 आ गया। देन थर्ड इस वाले एलिमेंट का एक्सपेंड करेंगे, करने से क्या हो गया ये 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, तो -1, ये -3 आ गया। तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 1 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। देन इट्स इनवर्स इज पॉसिबल, देन ओनली वी विल प्रोसीड द स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो स्टेप 2 हमें क्या कहता है, देखो राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुज ऑगमेंटेड एलिमेंट्स आर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये टोटल है ए ऑगमेंटेड, ठीक है। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जिसका कि देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुज ऑगमेंटेड एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। ऑगमेंटेड एलिमेंट्स आर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला जो ऑगमेंटेड एलिमेंट है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो ये भी 1 1 ही रहेगा, जिस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका कि ये यहाँ पे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विद द गिवन मैट्रिक्स। देन क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा लिखना आ गया आप सभी को। देन क्या करेंगे, ये गिवन मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑफ सेम ऑर्डर विद द गिवन मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करेंगे, पाइवट एलिमिनेशन। जनरली हम जैसे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में परफॉर्म करते थे, किस तरह से हम डायगोनल से इस तरह से जाते थे, फिर रिटर्न होकर डायगोनल से इस तरह से आते थे, यही हमारा था गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन में ओनली डाउनवर्ड जाते थे, टॉप टू बॉटम जाते थे, और यहाँ पे बॉटम टू अगेन टॉप, बॉटम कॉर्नर टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 से लेके 4 तक हम डायगोनल मूव करेंगे, फिर ऊपर से आएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इज टेकन एज पाइवट, और फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज आल्सो टेकन एज पाइवट, जो भी हम बता सकते हैं। तो 1 इज टेकन एज पाइवट, देन हम ये 1 को एलिमिनेट करेंगे। कैसे ना, आपको डाउट है कि ये ऑपरेशन मैंने कैसे लिख दिया, इस ऑपरेशन में लिखने के लिए आपको 2 वे जरूरत है। अगर ये आपको थिंकिंग कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे 1 है, ये कैसे डिलीट होगा आप सोच सकते हैं। देखो यहाँ पे ये 1 है, तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 1 है, ये दोनों माइनस कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा, इस तरह से ही, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हैं। इसके अलावा आप अगर दिमाग यूज करना नहीं चाहते, तो एक फॉर्मूला है जो कि आपको यूज करते करते याद रह जाएगा, आपको कोई भी प्रैक्टिस या फिर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं। आप प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा और याद रह जाएगा कि चेंजिंग रो, ओके, चेंजेस टू चेंजिंग रो माइनस एलिमेंट बिलो, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ जो कि रो ऑपरेशन है, ठीक है। कहाँ पर लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ, CHA changing row changes to changing row minus element below pivot element in changing row upon pivot element into pivot row। ये हमारा ऑपरेशन आ गया। ये जो है इसके हेल्प से ही मैं जितना भी यहाँ पे रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ,
वो इस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। आप इधर थिंकिंग कर सकते हैं, या फिर यदि टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते तो आप ये फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके ये वाला ऑपरेशन लिख देंगे, ठीक है, वो सही आएगा एकदम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, R2 रो को चेंज करना है, तो R2 चेंजेस टू R2, चेंजिंग टू R2 अगेन चेंजेस टू R2 माइनस एलिमेंट बिलो द पाइवट, ये पाइवट एलिमेंट हमने कंसीडर किया ना, ये पाइवट हो गया हमारा, ये पाइवट हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे क्या है, 1 है, 1 अपॉन 1 पाइवट एलिमेंट इनटू पाइवट रो हमारा क्या है, R1 है, तो R1 को लिख दिए, तो ये हमारा ऑपरेशन है। सिमिलरली यहाँ पे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 1/1 इंटू R1, सो ये हमारा ऑपरेशन आ गया। ये जो ऑपरेशन आया इस वाले मैट्रिक्स को कंसिडर करके ये ऑपरेशन को हमें इस मैट्रिक्स पे भी लागू करना है, इस मैट्रिक्स पे भी परफॉर्म करना है। दोनों मैट्रिक्स पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपका मैट्रिक्स रिड्यूस होके इस तरह से आ जाएगा। अभी क्या करना है, ये थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है ना। हाँ ये चलेगा, ठीक है, ये दोनों में अप्लाई करना है। हाँ ये रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि गॉस जॉर्डन लीनियस है, ठीक है, बताने के लिए आपको। देन क्या करेंगे, तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होकर यहाँ पे आ गया, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट इज टेकन एज पाइवट। अगर अगर इस एलिमेंट को हम पाइवट लेंगे, इसके नीचे कोई एलिमेंट बचा है जो कि नॉन जीरो है, जिसको कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं, इसके नीचे जीरो ही प्रेजेंट है, तो इसको हम पाइवट एलिमेंट लेने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम थर्ड रो थर्ड एलिमेंट और थर्ड डायगोनल एलिमेंट को हम पाइवट एलिमेंट कंसिडर करेंगे। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, अगर ये गॉस एलिमिनेशन मेथड होता तो यहाँ पर ये हमारा स्टॉप हो जाता, पर ये गॉस जॉर्डन है, गॉस जॉर्डन में रिवर्स एक प्रोसेस है, रिवर्स डायगोनल में मूव करेंगे हम, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, 3 है, तो हम अब इसको एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग दिस रो ऑपरेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 में है ये एलिमेंट, R1 चेंजेस टू R1 माइनस एलिमेंट एबव द पाइवट एलिमेंट, यहाँ पे क्लास में बिलो और ए बी ओ भी एवं बिलो और एवं दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्स जाने पर ये एलिमेंट हमारा एवं आ रहा है, ठीक है। तो 3/1 इंटू R1 है ना, नहीं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ऑपरेशन है ये दोनों में अप्लाई करेंगे, पहले इसमें कर देते हैं तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, देन इसमें, देन मैट्रिक्स रिड्यूस करके यहाँ पे आ गया। अभी हम क्या करेंगे, रिवर्स में जा रहे हैं ना, सेकंड एलिमेंट अगेन टेकन एज पाइवट, देन इसके नीचे नहीं ऊपर में चेक करेंगे, ठीक है। रिवर्स जाने पर मेन पार्ट में आने पर हम नीचे वाले को जीरो करके करके जाएंगे, देन रिवर्स जाने पर हम ऊपर को जीरो करके जाएंगे, ठीक है। अब एक साथ भी लिख सकते हैं कि ऊपर नीचे का डिलीट करेंगे, पर सिंप्लिसिटी के लिए हम जो कंफ्यूजन क्लमजी ना हो जाए जो मैट्रिक्स, इसलिए हम सीरियली ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको गलती कम हो। अगर आप बोलेंगे कि मैं डायरेक्ट ये वाला लेके ऊपर नीचे दोनों को रिमूव कर दूंगा, रिमूव करने से क्या होगा, आपका जो पाइवट एलिमिनेशन क्या कहता है, पहले यहाँ पे जाओ फिर ऊपर आओ, ठीक है, ये गॉस जॉर्डन कहता है। अगर आप डायरेक्ट इस दोनों को रिमूव कर देंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो ये वाला कुछ चेंज होगा, अगर हम आर इसको कंसिडर करके ये दोनों को अगर आप बोलोगे, समझ में आ रहा है ना, अगर आप बोलोगे मैं 4 को लिया, सपोज इसको लिया, मैं गॉस जॉर्डन में क्या होता है, जो डायगोनल है उसका एबव नहीं बिलो में जीरो हो जाता है, देखो जो डायगोनल है उसका एबव बिलो में जीरो हो जाता है। तो हाँ क्या करेंगे, देखो ये जो 4 है, मैं इसको अगर पाइवट एलिमेंट लेता हूं, सपोज एग्जांपल
इसको लेता हूं तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इसके लिए एक ऑपरेशन लिखूंगा रो ऑपरेशन, और इसके लिए भी रो ऑपरेशन लिखूंगा। तो अगर इसको पाइवट एलिमेंट लेके आप लिखेंगे तो जो ये भी जो चेंज होगा तो क्या चेंज होगा ये आपको पता नहीं ना, इसीलिए हम ये डायरेक्ट नहीं ले सकते दोनों इक्वेशन। देन क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या बते यहाँ बते पाइवट एलिमिनेशन, हाँ इसको लेके हम ऊपर को एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग दिस रो ऑपरेशन। आप चेक कर सकते हो ये रो ऑपरेशन को ये वाले फॉर्मूला में डालते हैं, देन हमारा फाइनल मैट्रिक्स रिड्यूस होकर आ गया। अगर हम इसको लेंगे इसके अभाव कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पर एक और बात है, जब भी ये जो हम चेंज कर रहे हैं ये मैट्रिक्स पे पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, आप हमेशा ट्राई करना कि जो डायगोनल है इसको 1 रखने की हमेशा, क्योंकि हमको एट लास्ट क्या करना है, इस जो मैट्रिक्स है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हमें फाइनली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना है, ये जो डायगोनल को 1 करने की ट्राई करना है। देखो यहाँ पे तो 1 है, हो गया सिंपली, पर अब अगर 1 नहीं होता तो हम किसी रो को स्वैप करके हम इसको 1 करने की ट्राई करते। अगर यहाँ पे भी 1 नहीं आया होता तो हम स्वैप कर देते, अगर यहाँ पे भी नहीं आया होता तो स्वैप कर देते। इसलिए हम डायगोनल को 1 रखने की ट्राई करेंगे, क्योंकि डायगोनल कभी रिमूव नहीं होगा, जितने भी प्रकार का अप्लाई कर दो रो ऑपरेशंस पाइवट एलिमिनेशन, डायगोनल एलिमेंट का कुछ भी नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर जीरो हो गया तो नॉन जीरो करोगे, पहला फर्स्ट एलिमेंट को अगर आपको गिवन मैट्रिक्स में देंगे, मैं सब ऑपरेशन के दौरान तो कभी जीरो नहीं होगा, जो अगर गिवन होगा आपको, मैं उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको नॉन जीरो करना है क्योंकि पाइवट एलिमिनेशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो व्हाट एवर प्रेजेंट इन द RHS पार्ट that will be about the identity matrix, means this matrix form converted to this form where this is the inverse of the given matrix A। ये रहा हमारा जो पूरा प्रोसेस है और एक एग्जांपल ऑफ हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगले अभी देखेंगे हम कि एडजॉइंट के वे पे हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो दूसरे मेथड को मूव करने के पहले हम एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा क्या, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जिसका हमें मैट्रिक्स गिवन है 0 1 3 1 2 3 3 1 1। जो मैंने स्टेप बताया था, पहला स्टेप क्या है, गिवन आपको मैट्रिक्स गिवन है, कौन सा मैट्रिक्स आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना है जो कि हमारा आएगा -7। ये आप खुद निकाल लीजिए। पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नोट को नोट कर दीजिए। जिस तरह से मैंने आपको बहुत टाइम देके जो पहला एग्जाम्पल और स्टेप अच्छे से समझाया है वो आपको खुद से ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन। देन आपको यहाँ पे आके वीडियो को ऑन करके फिर से ये आपको आंसर इसका चेकआउट करना है, ठीक है, कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आपका जो भी आंसर आया मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसका जो एरर है वो फाइंड करके आपको रिटर्न कर सकूं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डिटरमिनेंट -7 जो कि एक नॉन जीरो है। सो इसका इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि गिवन है, हम उसका augmented matrix augmented by the identity matrix of same order with the given matrix. The coefficient matrix is augmented by the identity matrix of same order of the as per the given matrix, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको इसके पहले वाला एग्जाम्पल में बताया था, जब भी आप ये जो मैट्रिक्स पे आप पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करोगे तो आपको ये चेक करना है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है जो कि पहला डायगोनल है
वो हमेशा नॉन जीरो रहना चाहिए। नॉन जीरो नहीं है तो पाइवट एलिमिनेशन क्या कहता है, अगर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो नहीं है तो स्वाइप करके नॉन जीरो करो, अगर जीरो है डायगोनल एलिमेंट को तो स्वाइप करके नॉन जीरो करो। ये तो पाइवट एलिमिनेशन का रूल हो गया। और एक रूल यहाँ पे क्या एडिशन में ऐड होगा, एडिशनल ऐड होगा कि चेक करो ये नॉन जीरो है, देन ये वन है कि नहीं चेक करो, नॉन जीरो तो है ठीक है, देन अगेन वन है कि नहीं चेक करो, अगर नहीं है तो वन करो। यहाँ पे देखो जीरो है मतलब कि नॉन जीरो भी नहीं है और वन भी नहीं है, तो हमें दोनों करना होगा। दोनों करने के लिए यहाँ पे आप चेक करो कि कहाँ पे वन है आपका, रो वन में वन है ना, रो टू में वन है ना, रो थ्री में वन है। देखो इस पोजीशन में रो टू में वन है, तो क्या कर सकते हैं हम, ये R1 को R2 के साथ स्वाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो R1 को R2 आप कोई से आप ऑपरेशन अप्लाई करके इसको वन कर सकते हो। ठीक है, तो आप वन करने का ही ट्राई करो। ठीक है, तो ये दोनों को हम स्वाइप कर देते हैं, तो हमारा क्या आ गया, ये जो ऑपरेशन है। हाँ, और एक ऑपरेशन मैंने एग्जांपल 1 में और स्टेप्स में बताया था। अब जो भी चाहे वो पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करो, कोई स्वाइपिंग का अप्लाई करो, जैसे कि यहाँ पे कोई डिवाइड कर दो आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए, जो भी आप ऑपरेशन करो वो ये दोनों मैट्रिक्स में अप्लाई करना है। एक मैट्रिक्स में कर दिया यहाँ पे छोड़ दिया तो आपका आंसर फाइनल में मैच नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है जब भी आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले में हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर कोई भी गलती कर दे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, तो गलत आ जाएगा, तब बोलोगे आप प्रोसेस गलत। नहीं, प्रोसेस नहीं, आप चेक करो, जो पॉइंट में बोल रहा हूँ वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो स्वाइप कर दिए, स्वाइप करने के बाद यहाँ पे देखो ये दोनों स्वाइप किया तो ये दोनों भी स्वाइप कर दूंगा मैं, देखो ठीक है ना, तभी जाके ये ऑपरेशन सक्सेसफुली अप्लाई होगा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर। अभी क्या करेंगे, इस तरह से अगर आप गॉस जॉर्डन में भी जाओगे तो यहाँ पे क्या नंबर सिंगल डिजिट्स नंबर होंगे, वो नंबर को भी स्वाइप होगा। ठीक है, इस तरह से। तो जो भी करना है बोथ साइड, ऑगमेंटेड केस में जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करो बोथ साइड नहीं करोगे। ठीक है, चाहे वो इनवर्स के केस में हो, गॉस जॉर्डन में केस में हो, गॉस एलिमिनेशन के केस में हो, जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे बोथ साइड में अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये चल रहा है, ठीक है चल रहा है। यहाँ पे क्या करोगे, देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट और फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इज नॉन जीरो एंड ऑल्सो मैन दो ऑल्सो वन, सो हम क्या कर सकते हैं, पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जीरो है, इसकी कोई जरूरत नहीं। देन 3 है, इसको हम चेंज करेंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। ये कैसा हुआ मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी और मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा एक क्वेश्चन के करने में, तो आपको ये थोड़ा आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप पिछले वाले वीडियोस को और जस्ट बिफोर जो मैंने इसका एग्जाम्पल बताया है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। तो ये जो ऑपरेशन है यहाँ पर भी अप्लाई करोगे, इस रो में भी अप्लाई करोगे, क्योंकि ये R3 मीन्स कंप्लीट रो, यहाँ पर भी अप्लाई करो, यहाँ पर भी अप्लाई करोगे, यहाँ पर कर दिए यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो करना है। इसके बाद क्या करना है, देखो सेकंड रो सेकंड एलिमेंट टेकन एज पाइवट और सेकंड डायगोनल एलिमेंट इज टेकन एज पाइवट, इसके नीचे है एलिमेंट नॉन जीरो, तो इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, किस ऑपरेशन, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 5R2, ये वाला ऑपरेशन को अप्लाई करके आप इस मैट्रिक्स को चेंज करो, सो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके इस प्रकार के कुछ कन्वर्ट होके आ जाएगा। ये वाला जो कर रहे हो दोनों में करो R3 में। ठीक है, देन यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आप ये नहीं भी कर सकते हो तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, क्यों करें, क्यों किया है मैंने, अगर कोई पूछेगा कि देखो यहाँ पे तो नहीं करने से होगा, अब जब गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन कर रहे होगे तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमको इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स के लिए क्या करना है,
ये जो हमारा लेफ्ट पार्ट है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो के साथ 1 होगा। तो डायगोनल हमारा जो ये है डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी जो इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जो कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सारे 1 होंगे और बाकी सब 0 हो जाएगा। ये ना हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाला अगर 7 रह गया तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आप कितना भी रो ऑपरेशन अप्लाई कर लो, ये डायगोनल का एलिमेंट जो एक बार चेंज हो गया जो गिवन है, और इसके बाद स्पेसिफिकली आप चेंज करना चाहते हो तो ही आप कर सकते हो, वरना कि आप जो प्राइवेट एलिमिनेशन कितना भी अप्लाई कर लो ये डायगोनल को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला अप्लाई करो तो ये 0 हो गया, ये 0 नहीं, आप 7 से अगर डिवाइड कर देती हैं तो ये हमारा 1 आ गया है। तो ये हमारा जो 1 1 है ये हमें चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 डिवाइड किया। ठीक है, तो 7 यहाँ पे अगर डिवाइड किया तो आप यहाँ पे छोड़ दोगे नहीं, यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, यहाँ ये रो में भी अप्लाई करोगे 7 को। तो ये हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम क्या करना है, ये जो हाँ R1 ये हमारा पाइवट ले, इसको पाइवट लेके इसके एबव में मैं बताया था गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन यहाँ पे अप्लाई होगा, इसको एलिमिनेट करना है कैसे ना, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R3, देन R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R3। ये दोनों ऑपरेशन है जो कि हमको ये मैट्रिक्स ये दोनों रो में अप्लाई करना है, ताकि मैट्रिक्स हमारा रेड्यूस होके इस प्रकार का कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, अभी सेकंड रो सेकंड एलिमेंट इस रिवर्स ऑर्डर में हम जा रहे हैं, सेकंड अगेन टेकन एज पाइवट, देन इसके एबव में जो भी है हम इसको एलिमिनेट करेंगे, 2 है 2 को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, 2 को एलिमिनेट करने पे हाँ यहाँ पर भी यहाँ पे जो इस रो में जो अप्लाई कर रहे हो इस ये वाले साइड में भी अप्लाई करो, तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके आ गया ये वाले मैट्रिक्स में। फाइनल ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स, यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा कहाँ पे, ये वाले में, ये थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, अब कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ पे रो दे दिया। ये जो ऑपरेशन है ये वाले मैट्रिक्स पर अप्लाई होगा, ये वाले मैट्रिक्स पर अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स रिड्यूस होके आ गया, जो कि इज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स is augmented by a matrix which is nothing but the inverse of the given matrix। तो ये हमारा इनवर्स हो गया गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ये हम किस लिए देख रहे हैं, ये मेथड हम इसलिए देख रहे हैं ताकि जो भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है आप उसको इजीली शॉर्ट टाइम लिमिट में आप इसको सॉल्व कर सके, ना कि आप जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है इस लंबे मेथड को आप यूज करेंगे तो आपका 2 मार्क के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला मेथड हम देखते हैं। ये वाला जो एडजॉइंट मेथड है ये एक डिटरमिनेंट बेस्ड मेथड है, जो हमको क्या कहता है, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू adjoint of matrix A upon determinant of A। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम adjoint फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करके उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है कि adjoint कैसे फाइंड करना है। ठीक है, adjoint ऑफ ए मैट्रिक्स, adjoint ऑफ ए मैट्रिक्स को हम adjoint ऑफ A इस तरह से ADJ लिख के डिनोट करते हैं ऐसा। देन ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अगर हम
पहले मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को कंबाइन करके मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। ये तो बहुत लंबा हो गया, इससे अच्छा तो हम गॉस जॉर्डन कर देते। तो ये जो कोफैक्टर निकालने के बदले हम इसको एक शॉर्ट आपको ट्रिक बताएंगे, जिसके द्वारा आप डायरेक्टली आर्जन फाइंड कर सकते हैं। आर्जन फाइंड करने के बाद डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं उस आर्जन से ही। देन इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका इनवर्स मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? फॉर आर्जन फाइंडिंग हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो ठीक है, अगर आपका मैट्रिक्स 2 कॉट्स 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। किसको? डायगोनल एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर देंगे। एंड इसके साथ क्या करेंगे? चेंज करेंगे साइन ऑफ नॉन डायगोनल। क्या करेंगे? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल। अब क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और नॉन डायगोनल को आप का साइन चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, नॉन डायगोनल कौन कौन है। देखिए, कोई बोलेगा ये तो डायगोनल है, ये भी डायगोनल हो सकता है, तो हम किस डायगोनल की बात कर रहे हैं? ठीक है, इन मैट्रिक्स जब भी हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, डायगोनल और डायगोनल की बात करते हैं, तो हमारे दो प्रकार आता है। पर इनमें से डायगोनल मतलब ये है हमारा जो लेफ्ट टॉप कर्नर से राइट बॉटम कर्नर तक जो भी हमारा डायगोनल है वो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। उसको ही हम मैट्रिक्स में जहां भी डायगोनल का बात हो रहा है वो प्रिंसिपल डायगोनल का ही बात हो रहा है, तो हमें इसको कट कर देते हैं। ये हमारा नॉन डायगोनल हो गया। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, तो हमारा ये जो है डायगोनल है। देन यहाँ रेस्ट क्या हो गया? नॉन डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी है नॉन डायगोनल। तो हमें क्या करना है? ये जो डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज करना है। मतलब कि ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। मीन्स पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, पोजीशन के वैल्यू को, नॉट पोजीशन को। ठीक है, तो 1 यहाँ पे था, 1 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 1 आ जाएगा। देखो इसका अर्जन क्या होगा? देन, इसका मतलब है देन, है डेसिमल का मतलब। देन इसका अर्जन हो जाएगा, 4 को चेंज कर देंगे। देखो ये पॉजिटिव है, इनको नेगेटिव कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारा अर्जेंट मिल गया हमें। हम इसका कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देन अर्जेंट मिल गया। डिटरमिनेंट आपको 2 क्रॉस 2 का इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे? डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल, 4 इंटू 1 माइनस -3 इंटू -2, तो ये हमारा 4 - 6 आ गया। तो ये हमारा अब आ गया ए इनवर्स का क्या है, ये जो अर्जेंट है ये हमारा मिल गया। इसका जो डिटर्मिनेंट है 4 - 6 आ गया। कैसे? ये मैट्रिक का डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालना तो आपका आता है अच्छे से। यहाँ पे 4 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 - 6 जो कि हमारा आ गया 2। ये 2 क्या होगा? ये मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको तो एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा, अगर पूछता है तो अच्छा है, नहीं तो और एक हमारा है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होता है? यहाँ पे हम पहले ये जो है हम अर्जेंट निकालना सीखते हैं। ठीक है ना, डिटरमिनेंट अपने आप अर्जेंट से ही निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट टेक द सेंटर ऑफ द मैट्रिक्स। आप क्या करोगे? ये देखो, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। ये जो स्टेप्स के साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे 2 है, पहले हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ द मैट्रिक्स को चूज करेंगे। सेंटर में क्या है? 1 है, 1 को ले लेंगे। फिर क्या करेंगे? मूव करेंगे। कैसे? लाइक दिस, पहले अपवर्ड मूव करेंगे, फिर डाउनवर्ड आएंगे। यहाँ पे देखो, ये हमारा सेंटर एलिमेंट है,
हमको इसे अपवर्ड मूव करना है, जो भी एलिमेंट मिल रहा फिर से रिटर्न आना है, फिर से नीचे वाला एलिमेंट जो भी है, फिर अगेन हमको आना है फ्रॉम दैट पॉइंट अपवर्ड डाउनवर्ड आगे, फिर क्या करेंगे मिडिल वाला एलिमेंट लिखेंगे। किस तरह से देखिए आप समझ जाएंगे अच्छे से। मिडिल वाला एलिमेंट को लिए, फिर उसके अप में दे, अप में क्या है 1 है तो 1 को लिए, फिर क्या करेंगे फिर 1 के नीचे 1 है इसको लिख देंगे, पहले ये जो 1 है मिडिल वाला इसको फर्स्ट लिखेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे अपर पार्ट में जाएंगे, अपर में भी 1 है 1 लिख देंगे, देन उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने पर साइक्लिक ऑर्डर में वो चलेगा, ठीक है। तो फिर से हम मिडिल में आ जाएंगे, तो ये हमारा 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, तो मिडिल वाला कॉलम का काम खत्म हो गया। अभी क्या करेंगे, देन क्या करेंगे फ्रॉम दैट जो मिडिल वाले कॉलम से हम क्या करेंगे दैट पॉइंट राइट साइड हमको जाना है। ये जो पॉइंट है आगे हम इस तरह से यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ है, फिर यहाँ पर पहुंचे, उसका राइट साइड में क्या है 0 है, ये इस वाले में आ जाएंगे, राइट साइड में इस पे आ जाएंगे, ठीक है ठीक है ना, राइट साइड में आ जाएंगे। राइट साइड के आने के बाद सॉरी देन मूव यहाँ पे लेफ्ट होगा, ठीक है। ओके, देन हम क्या करेंगे लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाने से क्या होगा हमारा, देखो सेंटर वाले एलिमेंट को पकड़ के हम साइक्लिक ऑर्डर में हम एलिमेंट लिख दिए, और जो ये जो एलिमेंट लिख रहे हैं हम जो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे उसके रो वाइज में लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे लेफ्ट में आ जाएंगे, मूव लेफ्ट साइड एंड डू सेम मूवमेंट और साइक्लिक मूवमेंट। देखिए 1 में हो गया, 0 में आएंगे, 0 में 0 लिख देंगे, देन अप में जाएंगे 2 लिख देंगे, फिर डाउन में आएंगे 1 लिख देंगे, देन अगेन मिडिल को आएंगे 0। तो लेफ्ट साइड पार्ट का काम खत्म हो गया। अभी क्या करेंगे फिर ये हो गया, ये हो गया, बचा कौन ये वाला, देन राइट साइड में मूव करेंगे एंड अगेन डू सेम ऑपरेशन, करेंगे, 0 रह गया, फिर ऊपर 1, फिर नीचे 2, देन अगेन मिडिल 0, देन उसके बाद करेंगे फाइनली अगेन मिडिल रो को रिपीट कर देंगे, जो भी है मिडिल कॉलम में 1 ऊपर जाएंगे 1 देन 1 देन अगेन 1, ये हमारा एक मैट्रिक्स आ गया जो कि हमारा है क्या 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक आ गया। अभी क्या करेंगे इसका इंपॉर्टेंट ये है, अभी ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, अब क्या करेंगे ये तो हमारा एडिशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे देखो ये मैंने जो डॉट डॉट बनाया है यहाँ पे दो 2x2 का मैट्रिक्स चूज करेंगे, ये जो बड़ा मैट्रिक्स है चल रहा है ना, हाँ ये जो बड़ा मैट्रिक्स है हमारा, इसमें से छोटे छोटे 2x2 मैट्रिक्स को मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के उसका वैल्यू उस रो या कॉलम में इंसर्ट करेंगे। कैसे देखो हम ये वाला एलिमेंट को ले, ये वाले मैं डार्क कर रहा हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वाले ये चारों एलिमेंट को लेके ये 2x2 क्या किया गया देखो अगेन कॉम टू मिडिल कॉलम हो गया, ये वाला स्टेटमेंट ही इसका आंसर है। देन ऑल एलिमेंट्स अरेंज इन द रो वाइज एलिमेंट को अरेंज कर दिया हमने, फिर क्या करेंगे टू फॉर्म न्यू मैट्रिक्स, हमारा न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 2x2 ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर को लेकर सॉल्व यानी कि डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे मैट्रिक्स का, ठीक है। तो पहले 2x2 ऑर्डर इसको लिया, इसके रेस्पेक्ट में पहला एलिमेंट लिखेंगे, उसके साइड में देन ये चारों को लेंगे हम, समझ रहे हो ना, ये ट्रिक है, ये चारों को लेंगे 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना हुआ -1, ये -1 लिख दिए, फिर क्या करेंगे ये वाले को लेंगे, ठीक है ना, 1 इंटू 0 0 -1 इन -1 साइड में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ये वाले को लेंगे डॉट 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 है,
जीरो आ गया, जीरो लिख देंगे। फिर मिडिल को लेंगे, देखो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लिखा है, ठीक है ना। फिर इसको लेंगे, ये तीनों को लेंगे, सेकंड रो फिलअप करेंगे। सिमिलरली थर्ड रो में आप लोगे, इसको लोगे, देन क्या करोगे आप, इसको लोगे, देन ये तीनों को लोगे, ठीक है ना। पहले ये तीनों को लोगे, ये फर्स्ट रो, फिर जो डॉटेड वाला है वो इसको सॉल्व करके 2x2 का सेकंड वाला रो, देन जो नीचे वाला है उसको सॉल्व करके हमारा थर्ड रो आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, जो सॉल्व करने के बाद जो भी मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस होकर आया है उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ द 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बोलोगे अभी एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट फिर निकालना पड़ेगा, फिर से एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर से टाइम लगेगा, तो मतलब नहीं। डिटरमिनेंट आफ्टर द फाइंडिंग एडजॉइंट, डिटरमिनेंट निकालने का एक और एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। देखो डिटरमिनेंट निकालने में आफ्टर, ये देखो, टू फाइंड द डिटरमिनेंट आफ्टर फाइंडिंग द एडजॉइंट, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स हो 2x2 हो 3x3 हो, जिसका भी आपको यदि एडजॉइंट मिल गया है तो आपको डिटरमिनेंट के लिए एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आफ्टर फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई रो वन ऑफ द मैट्रिक्स विद द कॉलम वन ऑफ द ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका रो वन, ओरिजिनल मैट्रिक्स का रो वन क्या है, ये वाला है, ठीक है। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, इसका हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स आया, एडजॉइंट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, C1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा फाइनली मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट मिल गया, एडजॉइंट मिल गया, अब क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/3 -1/3 -1/3 0, 3/3 1 0, -1/3 -1/3 2/3, तो हमारा फाइनली ये आ गया इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। देखो 1 2 3 और 4, 4 स्टेप में ही हमारा खत्म हो गया, ये हाँ 4 स्टेप में ही हमारा ये खत्म हुआ। पर आपको यदि इसको गॉस जॉर्डन में सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा लेंदी पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करके थोड़ा लेंदी, अगर ज्यादा मार्क में पूछ रहा है तो आपको ये करने से मार्क नहीं मिलेगा, आपको गॉस जॉर्डन में ही करना होगा, क्योंकि ज्यादा मार्क पूछा है ना। अगर 2 मार्क क्या उससे 1 मार्क शॉर्ट में पूछा है तो एग्जाम के लिए, तो आप अर्जेंट वाला मेथड इस्तेमाल कर सको, ताकि ये जो आंसर है डायरेक्टली आपको डिटरमिनेंट निकल देगा, अर्जेंट निकल गया, उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनवर्स फाइंड करने का मैट्रिक्स का वे, कि कैसे हम एक गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड एंड द एडजॉइंट मेथड। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर में और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में और आगे भी हमारा यूज होगा, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, ठीक है। तो आज आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।